सो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज है 21st और मैं कॉलेज टाइम पे पहुंचा हूं। आज मेरा बच्चे जो है वो योगा के लिए आए हैं, तो मैं क्लास में अपना रजिस्टर मेंटेन करता हूं। रजिस्टर मेंटेन करते करते मुझे अचानक याद आता है कि मेरा जो है हो सकता है बीए ऑनर्स का रिज़ल्ट आ गया हो, तो मैं अपना बीए ऑनर्स का रिज़ल्ट चेक करने लगता हूँ। लेकिन जब मैं चेक करता हूँ तो रिज़ल्ट अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ था। मैं 2-3 बार चेक करता हूँ, ग्रेड कार्ड या रिज़ल्ट या मार्कशीट किसी तरीके से दिखे, बट नहीं दिखता है। तो आज के दिन मैं इसके बाद कुछ व्लॉग नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं आज कुछ किया ही नहीं, कुछ भी मन नहीं कर रहा था आज करने का। तो हम लोग सीधा मिलेंगे कल। और कल क्योंकि है आपका बसंत पंचमी, तो कल कॉलेज में सबको आना है। और जब मैं अपनी खाली क्लास देख रहा होता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि यार हम टीचर्स की जो आत्मा है वो स्टूडेंट्स ही है, क्योंकि अगर क्लास में स्टूडेंट्स नहीं होते तो एक टीचर जो है वो विदाउट सोल है, विदाउट आत्मा है। तो वही मैं रियलाइज़ करता हूँ कि बिना बच्चों के स्कूल और टीचर्स कुछ नहीं है। तो शाम के समय में निकला था अपनी दवाई लेने के लिए, क्योंकि आज मुझे भी थोड़ा सा डाउन लग रहा था फीवर आने वाला है और गला भी दर्द कर रहा था, जिसकी वजह से मैं आता हूँ दवाई लेने। और यही रीज़न था कि मैंने आज पूरा दिन कोई शूट नहीं करा और मैं पूरा दिन घर पे रेस्ट कर रहा था। तो दवाई के साथ मुझे घर से जो है वो कहा गया था मिल्क लाने के लिए भी। मैं आता हूँ उसी शॉप में जहाँ से मैं हर बार मिल्क लेता हूँ, और उसके बाद मैं सीधा घर निकलूँगा, क्योंकि अब मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ। तो अब मैं जाऊँगा, रेस्ट करूँगा। सो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है डे 22 और आज है बसंत पंचमी, जिसकी वजह से स्कूल में सारे टीचर्स इनवाइटेड थे। स्टूडेंट्स की छुट्टी थी, पर टीचर्स को पूजा के लिए बुलाया गया था। तो पहले पूजा होती है हमारा कॉलेज के ऑफिस में, प्रिंसिपल रूम में, और उसके बाद होना है बाहर हवन। तो हम लोग जो है बाहर वेट करते हैं पूजा का। पूजा ख़त्म होने के बाद बाहर हवन हो गई। यहाँ पे सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कब पूजा ख़त्म हो। और उधर जो है वहाँ पे पूजा चल रही है और हम लोग इधर ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो जैसे ही अंदर का काम ख़त्म हो जाता है तो हवन के लिए सब लोग बाहर आते हैं, जो कि ओपन एरिया में कंडक्ट होना था। और हम लोग बाहर यहाँ पे हवन में पार्टिसिपेट करते हैं। और आज खाली टीचर्स ही आए, तो सारे टीचर्स एंजॉय कर रहे होते, क्योंकि आज कोई काम नहीं था और सिर्फ पूजा होनी थी। हम मेल स्टाफ पीछे खड़े होकर आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं, खाली कॉलेज को एंजॉय कर रहे होते हैं। और जिस दिन इस तरीके का दिन होता है जब स्कूल ऑफ होता है और टीचर्स को किसी पर्टिकुलर काम के लिए बुलाया जाता है, तो उस दिन स्कूल का एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है। और वही हम लोग देख रहे थे और अपने खाली कॉलेज को एडमायर कर रहे थे। तो यहाँ पे सब अपने अपने जोक सुना रहे होते हैं, सब हंस रहे होते हैं। और फेस्टिवल का जो मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है खुशी मनाना, खुशी बांटना, वही सब चल रहा होता है। और इसके बाद आज हम लोगों को यहाँ पर बच जाता है एक, क्योंकि जैसे ये फेस्टिवल ख़त्म होता है तो हमारे प्रिंसिपल में ऑर्गेनाइज़ करती हैं तहरी की पार्टी। और तहरी जो है स्कूल के स्टाफ ही आपस में बनाते हैं। तो हम लोग एक क्लास में सारे टीचर्स को रोका जाता है और वहाँ पर सर्व किया जाता है। क्योंकि मैं और मेरे साथ जो है वरुण सर, राहुल सर, निरंकार सर सब पीछे बैठे हुए थे। हम लोग वेट करते हैं अपनी टर्न का, क्योंकि आगे सबको सर्व किया जा रहा था। अभी भी हम सारे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, जोक सुना रहे थे, और आज का दिन हम लोग खूब इन्जॉय कर रहे थे। और ऐसा जब भी कोई दिन होता है जिसमें बच्चे नहीं होते, सिर्फ टीचर्स होते हैं, तो हम लोग खूब इन्जॉय करते हैं, क्योंकि वही एक दिन हमें मिलता है। तो अब हम लोग को पीछे मिल जाती है तहरी। और नॉर्मली मुझे ये सब तहरी और खिचड़ी नहीं पसंद है, बट पता नहीं क्यों ये जो बनी हुई थी, जो हमारे स्कूल के ही स्टाफ ने बनाई थी, कुछ अलग थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जबकि घर पे मैंने कई बार खाई है तो ऐसा टेस्ट मुझे नहीं आया। तो हम लोग इसको एंजॉय करते हैं और अभी भी बैठे हुए थे और यहाँ पे सारे लोग एंजॉय करके वेट करते हैं। हमने श्रीकांत सर को भी बुला लिया था पीछे, वो अपना ऑफिस में काम कर रहे थे। तो प्रिंसिपल मैम से ले लिया परमिशन और हो गई है छुट्टी। आज हम लोग 1 ही बजे छूट गए और मैं जाऊँगा सीधा घर। और जिस तरीके से मैं थक चुका हूँ तो हो सकता है गाइस मैं सीधा आपको शाम को मिलूँगा। तो हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब हो रहे शाम के 7 और मैं निकला हूँ घूमने के लिए और अपने दोस्तों से मिलने के लिए। नॉर्मली लड़के रात के समय यही करने निकलते हैं और मेरा कोई लग्जरी होटल्स में जाना, खाना खाना और ये सारे शौक़ नहीं है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई हर एक आध महीने में अपने जो पुराने दोस्त हैं जिनसे कभी रेगुलर बात नहीं हो पाती, मिलते रहा करें। क्योंकि वैसे तो हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, यही एक ऐसा टाइम है जिसमें हम लोग अपने आप को इंगेज कर सकते हैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए। अदरवाइज़ तो फिर सब लोग अपने अपने में बिजी हैं ही हैं। तो मेरा एक फ्रेंड वेट कर रहा है निर्वाणा पराग में, और वहाँ पे मैं निकलूँगा। उसके पहले मैं भरवाऊँगा पेट्रोल। और मैं क्योंकि कानपुर रोड आ चुका हूँ तो पहले मैं जाऊँगा हिंदनगर पेट्रोल भरवाने और सीधा निकलूँगा निर्वाणा के लिए पराग रोड होते हुए। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स पहुंच चुका हूं पेट्रोल पंप पर, जल्दी से भरवाता हूं पेट्रोल। पेट्रोल भराने के लिए भी कुछ ट्रिक्स होती हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप लोग जब पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो कैसे और किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं किस पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराना और कैसे पेट्रोल भराना, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं पहले आपको समझाऊँगा बाहर, और फिर मैं वीडियो बनाते हुए अंदर जाऊँगा, मैं दिखाऊँगा किस तरीके से पेट्रोल पम्प चेक किया जाता है। तो चलिए चलता हूँ। यहाँ पर इस पेट्रोल पम्प पर लगभग मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। और मैं खाली स्टार्टिंग में बस एक देखता हूँ कि डेंसिटी कितनी है, और दूसरा देखता हूँ कि जैसे इनका मीटर स्टार्ट होता है तो क्या ये
लिए 0.5 से नीचे से स्टार्ट होता है। अगर कोई भी पेट्रोल पंप की जो पहली रीडिंग आती है पेट्रोल भराती है, अगर वो 0.5 से ऊपर है तो जाहिर सी बात है उस पेट्रोल पंप पे कुछ सेटिंग हो रखी है और वहाँ पे कभी भी आपको पूरा पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो बस मैं अभी छोटा सा यही चेक करता हूँ, मैं यहाँ से रेगुलर भरवाता रहता हूँ। तो जैसे ही मैं पराग रोड पे शनि मंदिर के पास पहुंचता हूं तो मुझे याद आता है कि वहां पे मुझे पैसे भी निकालने थे। तो मैं थोड़ा सा आगे जाके रतन समोसे वाला जो चौराहा है वहीं पे ही HDFC का ATM होता है, वहां से मैं पैसे निकालता हूं और उसी के आगे मुझे निर्वाणा तक जाना है और वहां पे मिलना अपने फ्रेंड से। तो मैं आ चुका हूँ निर्वाणा। अब यहाँ पे जगह का नाम ही खाली निर्वाणा रह गया। वो निर्वाणा जो रेस्टोरेंट था पहले वो टूट चुका और यहाँ पे कुछ ये नया खुला है श्री बालाजी नाम से। इसी जगह पे निर्वाणा हुआ करता था और मैं यहाँ पे स्पॉट करता हूँ अपने फ्रेंड को, उससे मिलता हूँ, उससे बातें करता हूँ, जो कि करने के लिए मैं निकला हूँ और फिर उसके बाद मैं निकलूँगा घर के लिए। तो जब मैं लौटूंगा तो मैं उसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। सो मेरा काम यहाँ का हो चुका है गाइस और अब मैं निकलूँगा सीधा घर के लिए। घर से 2-3 बार फ़ोन आ चुका है लेकिन 10, 11, 12 बजे तक में मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे घर वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं कॉल कर करके उनको इन्फॉर्म करता रहता हूँ। तो वापस मैं जा रहा हूँ पराग रोड से शनि मंदिर के लिए, वहाँ से पकड़ूँगा सीधा लोक बंधु के लिए और पहुँचूँगा घर। तो अब मैं अपनी बाइक राइडिंग स्किल दिखाते हुए, जो कि रात के समय सब लोगों की एक्टिव हो जाती है, वही बाइक राइडिंग स्किल दिखाते हुए पहुंचूंगा सीधा घर। रात में तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ी अपने आप ही चलती है। दिन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, रात में तो मैं कोई दिमाग नहीं लगाता और मुझे लगता है कि मैं दिन के मुकाबले रात में गाड़ी ज़्यादा अच्छी चलाता हूँ। और रात में मेरा वैसे भी घूमने का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है लखनऊ के अंदर। तो मेरे राइट साइड जो है वो है स्प्रिंगडेल कॉलेज का गेट नंबर 1 और थोड़ा सा आगे गेट नंबर 2। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो के एंड तक आ चुके हैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप वॉचिंग माई वीडियोस और आगे और भी एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। अब मेरे कई सारे प्लान्स धीरे धीरे बन रहे हैं, मैं कई लड़कों से मिल रहा हूँ और जितने भी बार मैं बताता हूँ अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ तो हम सारे मिल के कुछ बड़ा ही प्लान करने की सोच रहे होते हैं। और मैं ऐसे ही किसी से मिलने के लिए नहीं जाता, कोई पर्टिकुलर काम के लिए या कोई कंस्ट्रक्टिव बात करने के लिए जाता हूँ। तो इसलिए ट्रस्ट में फ्यूचर में कई अच्छी चीज़ें और कई अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप वॉचिंग माई वीडियोस। गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।